हाय फ्रेंड्स, गेल इंडिया लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गेल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगा, gelonline.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जाना है कैरियर में, कैरियर देन अप्लाइंग टू गेल। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज वेरियस डिसिप्लिन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 2 नंबर है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 नंबर है। फोरमैन सिविल के लिए 6 वैकेंसी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 5 वैकेंसी है। जूनियर केमिस्ट के लिए 8 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 14 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है। ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 44 है। तो टोटल आप देख सकते हैं 391 वैकेंसी है, जिसमें से 22 वैकेंसी ऐसी है जो रिजर्व्ड है ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड सैलरी डिटेल के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो सैलरी रेंज रहेगा 35,000 से 1,38,000 के बीच में रहेगा। इनका एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट 45 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, एंड मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सैलरी 35,000 से 1,38,000 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम एज 45 ईयर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल से है, प्रोडक्शन से, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, एंड मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फोरमैन इलेक्ट्रिकल, सैलरी 29,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम एज जो है 33 ईयर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, एंड साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, सैलरी जो रहेगा 29,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम एज 33 ईयर है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, एंड साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फोरमैन सिविल, सैलरी जो रहेगा 29,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, पे स्केल रहेगा 29,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम एज 28 ईयर है, एंड बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश के साथ में इसका बैचलर होना चाहिए, एंड मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर केमिस्ट, पे स्केल 29,000 से लेकर के 1,20,000, मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री यानी कि MSc होना चाहिए केमिस्ट्री में, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट, 29,000 से लेकर 1,20,000, मैक्सिमम एज 28 ईयर, एंड CA या फिर ICWA क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट, पे स्केल 25,500 से लेकर के 90,000, मैक्सिमम एज 31 ईयर होना चाहिए, एंड बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ केमिस्ट्री के साथ, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर केमिकल, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम एज 26 ईयर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के साथ में, एंड साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम एज 26 ईयर होना चाहिए,
एंड क्वालिफिकेशन में ITI होना चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पे स्केल 24,500 से लेकर के 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए एंड ITI पास होना चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल मैकेनिकल, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर एंड क्वालिफिकेशन ITI एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए एंड ITI पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर फायर, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए एंड 10+2 विथ 6 मंथ का फायर का कोर्स किया होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में। नेक्स्ट ऑपरेटर बॉयलर, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए एंड क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए एंड 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेंट असिस्टेंट, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यानी कि BCom होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बिजनेस असिस्टेंट, पे स्केल 24,500 से 90,000, मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, BBA BBS एंड BMS विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा एज में, OBC NCL को 3 साल का मिलेगा, PWD जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को 10 साल का छूट मिलेगा, PWD OBC NCL को 13 साल का छूट मिलेगा, PWD SC ST के स्टूडेंट को 15 साल का छूट मिलेगा एज लिमिट में। नाउ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल EWS एंड OBC NCL के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बाकी SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। SC ST एंड PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। एंड जो फीस जमा करना ऑनलाइन आपको पे करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे। नाउ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन एंड इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड हर एक क्वेश्चन पे एक नंबर सही आंसर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, यानी कि 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त 2024 से स्टार्ट है एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 7 सितंबर 2024। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कंप्लीट करें एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।